हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है अर्जुन टीचिंग सेंटर में। आज मैं का बहुपद चैप्टर बताने जा रहा हूँ। बहुपद चैप्टर क्लास 10 में भी है और क्लास 9 में भी है। तो क्लास 10 में हमने इससे पहले बहुपद के बारे में कुछ बताया था, तो वह वीडियो भी आप देख के हद तक समझ सकते हैं। बट आज पर्सनली हम क्लास 9 का बता रहे हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद किसे कहते हैं ये जानिए कि क्या होता है बहुपद। तो बहुपद जो है, सबसे पहली बात कि बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुपद का इंग्लिश क्या होता है जानते हैं? बहुपद इसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये होता है इंग्लिश। अब इसके परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका परिभाषा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि पोलिनोमियल का परिभाषा क्या होता है, मीन्स कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद जो है वैसा बीजगणित है जिसमें धन और ऋण चिन्हों से संबंध हो, उन्हीं पदों को हम बहुपद कहते हैं। या फिर ऐसा बीजीय व्यंजक, इसका परिभाषा लिखिएगा बहुपद का। बहुपद बहुपद का परिभाषा लिखिएगा, ऐसा या वैसा बीजीय व्यंजक वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात जिसमें चर की घात ऋणतर हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब आप लोग के मन में आता होगा कि बीजीय व्यंजक क्या है। हम तो बताए बहुपद का परिभाषा, लेकिन आप लोग के मन में आता होगा कि बीजीय व्यंजक क्या है, ठीक। या फिर इसको हम इसका परिभाषा, बहुपद का परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों को बहुपद कहते हैं। यहाँ पे आप लोग के मन में आता होगा कि बीजीय व्यंजक क्या है। नेक्स्ट आपका सवाल उठता होगा मन में कि बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक क्या है, ये सवाल उठता होगा आपके मन में। तो बीजीय व्यंजक क्या है इसके बारे में जानिए। चर तथा अचर राशियों का योग, अंतर, गुणक और भाग। क्या चर तथा अचर राशियों का योग, योग माने कि योग के तो जोड़, योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? चर तथा अचर राशियों का योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए x + 1, x² + 1/x + 2, फिर y + 2/y, ये सब, ठीक। माने कि चर किसको कहते हैं? सबसे पहले अब बीजीय व्यंजक में आ गया चर तथा अचर राशियों का योग, अंतर। तो चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि चर किसको कहते हैं ये जानिए। चर के बारे में अगर जानिएगा तो चर किसको कहते हैं ये सुन लीजिए। चर जो है, चर किसे कहते हैं ये बताइए। चर क्या है? चर
चर में होता है राशि का मान बदलता रहता है। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे में ले लीजिए एक्स वाई जेड डॉट डॉट ढेर सारा ए बी सी ये सब भी ठीक इत्यादि। और इसी तरह अचर किसे कहते हैं? तो अचर जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में नहीं बदलता हो उसको अचर राशि कहते हैं। जैसे 3 4 5 3 बराबर 5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो वही अचर हो गया। इसके बराबर ये नहीं लिख सकते, ये अचर हो गया। चर क्या हुआ? x बराबर 1 भी लिख सकते हैं, x बराबर 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे हुआ कि 3.5 यानी कि अचर किसको कहते हैं? जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में नहीं बदलता है उसको अचर राशि कहते हैं। और चर राशि किसको कहते हैं? जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में हमेशा बदलता रहता है उसको ही चर राशि कहते हैं। अचर कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है, और चर कहते हैं जिसका मान एनी टाइम बदलता रहता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता होगा, बहुपद का जब परिभाषा बताए तब ही, कि बहुपद का खोज कब हुआ था और किसने किया था? बहुपद की खोज जो है 17वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक। लेकिन इसका प्रयोग कौन किया था? इसका जनक कहा जाता है, किसको जानते हैं? इसका जनक किसको कहा जाता है? यूनानी जनक था या फिर ग्रीक? डायफोटस को कहा जाता है। किसको? डायफोटस को। अलेक्जेंड्रिया के यूनानी गणितज्ञ थे डायफोटस, उसी को बहुपद का जनक कहा जाता है। इसको आप लोग लिख लिए हैं। बहुपद का जनक किसको कहा जाता है? डायफोटस को। तो ये आप लोग लिख लिए हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि इसका जनक कौन था। देखिए इसका जनक कौन था? इसका जनक कौन था? बहुपद का जनक, बहुपद का जनक अगर पूछ दे आपसे, एक नंबर में पूछ सकता है, तो कौन था बहुपद का जनक? बहुपद का जनक जो है यूनानी था। कौन? यूनानी के एक अलेक्जेंड्रिया नामक, अलेक्जेंड्रिया यूनानी के गणितज्ञ डायफोटस नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? डायफोटस नामक वैज्ञानिक थे बहुपद का जनक। ये 17वीं शताब्दी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। बहुपद शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 17वीं शताब्दी में किया गया था। इसका प्रयोग 17वीं शताब्दी में सबसे पहले किया गया था। कब? 17वीं शताब्दी में। अब इसके बाद आता है कि बहुपद क्या क्या जाने, बहुपद किसको कहते हैं। अब बहुपद में जो विजय व्यंजक आया उसके बारे में जाने, चर अचर के बारे में जाने। ऋणात्मक क्या होता है जानते हैं? जो हमेशा पॉजिटिव मान देता हो। ऋणात्मक का मतलब यानी निगेटिव में ना देता हो, ठीक। अब इसके बाद आता है एक चीज और कि बहुपद समीकरण के ग्राफ के बारे में जो बताए थे रेने डेस्कार्टेस ने बताया था ज्योमेट्री में, 1637 में बताया था। ग्राफ के बारे में बताए थे। अब यहाँ से बहुपद का समान रूप के बारे में आप लोग का ख्याल आता होगा। बहुपद का समान रूप क्या होता है? a0 x पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पे पावर n माइनस 2 डॉट डॉट an तक जाएगा। ये ठीक an तक जाएगा। ये हुआ बहुपद का समान रूप। बहुपद का समान रूप जान गए। बहुपद जो है दो भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहली बात ये तो हो गया, ये चीज समझ गए हैं ना। नोट डाउन कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में
काफी ज्यादा काम आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वह अपने दोस्तों में भी बांटिए। जो आप पढ़ रहे हैं वो अपने दोस्तों में भी बांटिए। बहुपद जो है, बहुपद ये जो है दो पदों में बटा हुआ है। कौन कौन? दो आधार से इसका अथी होता है। कौन कौन आधार से? एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। तो इसको आप लिख लीजिएगा डायरेक्ट इस टाइप से कि बहुपद को, इसको लिख लीजिएगा बहुपद का वर्गीकरण बहुपद के दो भागों में बांटा गया है। बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला पदों के आधार पर, पहला पदों के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, घात के आधार पर। पहला किस पे? पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद में भी कम से कम 3 पद होता है। ठीक, कौन कौन? पद में भी 3 पद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो पहला का लिखिए एक पदी के बारे में, पद का भी। अब पहला आते हैं पदों के आधार पर, पहला आते हैं पदों के आधार पर। तो इसका पहला क्या है? एक पदी। एक पदी, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद को मोनोमियल। क्या? मोनोमियल। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका लिखिएगा आप लोग वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल भी इसका आप ले सकते हैं। एक पदी में आ जाएगा 2x 5x स्क्वायर, एग्जाम्पल होगा 2x भी 5x स्क्वायर, या x पे पावर 200 etc। इसी टाइप का एक पद का मतलब ये हो। द्विपदी मतलब क्या होता है? इसके बाद आता है द्विपदी। क्या? द्विपदी बहुपद। इसके बाद आता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं? द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं? बाइनोमियल। वो था मोनोमियल, ये है बाइनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, इसमें होगा, इसमें लिखिएगा वैसा बहुपद जो जिसमें केवल दो पद हो, उसको द्विपदी कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा द्विपदी का, द्विपदी का एग्जाम्पल लिखिएगा। द्विपदी का एग्जाम्पल लिखिएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 10x प्लस 10, कुछ भी, या 2 etc, कुछ भी लिख लीजिए। 2x 10x स्क्वायर ये दे दीजिए, कुछ भी। द्विपदी का मतलब ये हो। अब इसके बाद आता है त्रिपदी बहुपद। क्या आता है? त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद में आपको क्या लिखना है? वैसा बहुपद जिसमें, त्रिपदी में लिखना है वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए, त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या होगा त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल? 2x स्क्वायर, एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, कुछ भी दे दीजिए इस टाइप में, कुछ भी। x पे पावर 30 प्लस 3x प्लस 10, कुछ भी दे दीजिए ना, कोई बात नहीं। त्रिबहुपद ये समझ में आ गया। ये था किसके आधार पर? पद के आधार पर। अब आते हैं हम लोग घात के आधार पर। अब किसके आधार पे आते हैं? ये सेकेंड नंबर जो है घात के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? मेन रूप से ये भी 3 प्रकार के ही होते हैं। रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक, देखिए पहला क्या होता है इसमें, दूसरा नंबर का ये आप लोग घात के आधार पर, घात के
आधार पर। तो इसमें पहला होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका केवल एक घात हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, जिसमें चर का घात एक हो, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात केवल एक हो। वैसा बहुपद जिसमें चर का घात केवल एक हो उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेखिक बहुपद कहते हैं। देख लीजिए एग्जांपल। फॉर द एग्जांपल 2x + 1 3x + 10 y + 10 कुछ भी ले लीजिए इस टाइप से, कोई बात नहीं। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। याद करने में भी ये सब बहुत ही इजी है। अगर एक रेखिक याद कर लिए तो द्विघाती बहुपद भी याद कर लीजिएगा। पद में भी रेखिक कर लिए तो द्विपदी, एकपदी, त्रिपदी कुछ भी याद कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें सेम लिखना है, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो। इसमें था कि 1 हो, उसमें 2 हो। जैसे एग्जांपल इसका लिख लीजिएगा। एग्जांपल x² + 10x + 5। फिर एग्जांपल लिखिएगा कुछ भी x², ओनली x² भी दे सकते हैं। फिर लिखिएगा x² - 2x + 1। इट इज इस टाइप से ढेर सारा होगा। तीसरा आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तीसरा आता है त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या होता है? इसका परिभाषा डिफिनेशन वैसा बहुपद, यहां लिख लीजिएगा बहुपद, सॉरी, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। किसको? वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका भी एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। क्या होगा इसका एग्जांपल? त्रिघाती बहुपद का एग्जांपल होता है ax3। इसका समान रूप क्या हो जाता है त्रिघाती बहुपद का? ax3 bx² + c। ये इस स्टेप में बिठा देना है त्रिघाती बहुपद में। कुछ भी बिठा दीजिए। 5x³ + 6x² + 10। ये भी एक त्रिघाती बहुपद ही होगा। इस स्टेप में आप बहुत सारा ले सकते हैं इत्यादि। इस स्टेप में आप लोग बहुत सारा ले सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है कुछ आइडेंटिटीज है, यानी कि फॉर्मूला है जो कि आपको इसी चैप्टर में आगे काम आएगा। हम हर एक चीज बता देते हैं आपको जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो सुनिए, एक थॉट्स है कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा। कहते हैं कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी, समय तेरा बताएगा। कहते हैं कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। तो इसलिए कभी घबराना नहीं है। आप सभी को एनी टाइम इस चैनल पे बने रहिएगा। कुछ आइडेंटिटीज आपको बता देते हैं, यानी कि फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूलाज क्या है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूलाज। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए पहला है आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूलाज। फार्मूला यानी कि सूत्र हिंदी में, या आइडेंटिटीज। ठीक। पहला लिखिए a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। दूसरा लिखिए a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तीसरा, इसको सिद्ध भी हम लोग कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर प्रूफ आप लोग मांग रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ मिलेगा। इसका होता है a + b × a - b। ठीक। फिर नेक्स्ट है चौथा, a² + b² बराबर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर - 2ab, या एक और होता है इसका
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। पांचवा है आपका, पांचवा आइडेंटिटीज है, नॉर्मली जो जो यूज होगा वो बता देते हैं आप लोग को। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को अगर आप तोड़ के लिखिएगा तो इसे भी लिख सकते हैं बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक। एंड छठा है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक। ये है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा तो इसको भी आप तोड़ के लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। नेक्स्ट है 6 नंबर आइडेंटिटीज आपका, 6 नंबर आइडेंटिटीज है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट इसी का सेकेंड फार्मूला आप दे सकते हैं, सेकेंड फार्मूला दे सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र, ए क्यू प्लस बी क्यू का होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब नेक्स्ट है 8 नंबर है नेक्स्ट आपका 8 नंबर है आपका यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिख सकते हैं। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा तो इसका अधिकतर सवाल आपका बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव बनाने में भी काफी काम आएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द ही आपको इसका एक्सरसाइज लेके आएंगे, मीन्स की पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 लेके आएंगे क्लास 9 का। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और क्लास 10 का जितने भी भाई है उसको आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, क्लास 10 का भी चल रहा है वीडियो। थैंक यू सो मच।